आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम कुमार प्रत्यय के पॉइंट नंबर 3 में नियोनेटोलॉजी के फोर्थ टॉपिक यानी कि मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम और उसका आयुर्वेद में कोरिलेशन उल्बक और उसकी चिकित्सा के बारे में जाने। इसके अगले वीडियो में हमने जो कि पार्ट 1 था नियोनेटोलॉजी का, उसमें हमने मॉडर्न डिजीज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखा था। ये वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। इसका क्या क्या आना चाहिए? इटियोलॉजी, इसका क्लिनिकल फीचर, इसका मैनेजमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले हमको मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, नाम ही ऐसा डरावना लग रहा है, क्या है? नाम ही डरावना है, अंदर कुछ नहीं है। क्या बोलता है? मेकोनियम। मेकोनियम का मतलब हमको समझना है पहले। मेकोनियम इज न्यू बॉर्न फर्स्ट स्टूल। टिपिकली एक ग्रीनिश कलर टाइप होता है। हाँ, इट इज फास्ट बिफोर बर्थ, मतलब इंट्रा यूटेराइन में ये पास हो जाता है। एंड इट कैन बी मिक्सड विथ एमनियोटिक फ्लूइड एंड कैन बी इनहेल्ड इनटू लंग्स। ठीक है, तो ये लंग में इनहेल हो जाता है और फिर उधर ऑब्स्ट्रक्शन या पैथोलॉजी क्रिएट करता है। सबसे पहले हम कोज देखेंगे, इटियोलॉजी। तो वो फीटल डिस्ट्रेस सबसे पहला इसका कोज है। फीटल डिस्ट्रेस लो ऑक्सीजन की वजह से होता है। दूसरा पोस्टर्म प्रेगनेंसी कोज है, यानी कि ग्रेटर देन 40 वीक्स, ग्रेटर देन 40 वीक्स। फिर इसको IUGR बोलते हैं, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन की वजह से भी इधर एस्पिरेशन में प्रॉब्लम आता है। एंड मेटरनल हाइपरटेंशन। और कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एंड डिफिकल्ट लेबर, ड्यू टू विच देयर इज डिफिकल्टी इन respiration. So these are the cause, or we can say that etiology of meconium aspiration syndrome. So once again we will try to revise it. First of all, it is a fetal distress. It occurs due to the decrease in the O2, and next it happens in postpartum pregnancy. वो postpartum pregnancy में होता है. And then next it happens in intrauterine growth restriction, and in short form we can say that IUGR. And then next it happens in maternal hypertension, or it is a cause of MAC. And last but not least, difficult labor. Now, common etiopathogenesis अगर हम देखें, we see at the etiopathogenesis, it is common in postpartum babies or term baby with intrauterine growth restriction. postpartum baby में तो होता है, मतलब 40 वीक से ज़्यादा. But if it is term baby with growth restriction, then also it happens. What happens? There is the stress in uterine, intrauterine. There will be stress, due to which there will be increase in motilin. Motilin is a hormone of GIT, which allows the things of GIT to pass. So due to which there will be increase in the peristalsis of GIT. मतलब GIT में जो भी constituents होंगे उसका peristaltic movement बढ़ जाएगा, movement बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, and which leads to expulsion of meconium. Meconium is species of the baby into in utero, into amniotic cavity. बेबी का बर्थ हुआ नहीं है, मतलब वो इंट्रायूटेराइन है, उधर तो एमनियोटिक कैविटी है, तो वो उधर, ओके, इट विल एक्सपेल इट इन द एमनियोटिक कैविटी, एंड ड्यू टू दैट it is swallowed and expired, and this is known as meconium aspiration syndrome. Okay, once again, if we see, if there is any intrauterine stress, then there will be increased in the hormone motilin, which increase the peristalsis of GIT, due to which there will be expulsion of feces. अगर peristalsis movement बढ़ गया तो क्या होगा? कंस्टिट्यूएंट इंटेस्टाइन में आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, उधर से रेक्टम में जाएगा, एनल में जाएगा, तो वो तो एक्सपल हो गए. वो एक्सपल हुआ जो है वो swallowed and expired by the fetus, एंड इसको ही हम क्या बोलते हैं? मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम. इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट? पार्शियल ब्लॉक ऑफ मेन एयरवे. उधर जो एयरवे होता है उधर ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसीमा जैसा बन जाता है, मतलब वो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है. अभी एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, कुछ ना कुछ तो फीचर मिलेंगे. इधर से हमारा फीचर्स चालू होता है, तो क्या फीचर्स है? टेकिपनिया. टेकिपनिया हमने अगले वीडियो में देखा था, वी हैड सीड इन द प्रीवियस वीडियो. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. ओके, टेकिपनिया. टेकिपनिया मीन्स हाई CO2 होगा, ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाएगा. टेकिपनिया से हाई CO2 बढ़ेगा और उससे एसिडोसिस भी होगा, जैसा हमने अगले वीडियो में देखा था. ग्रंटिंग मतलब respiratory expiration sound due to partially closed epiglottis. And cyanosis means bluish discoloration, या तो इधर इट इज पेरिफेरल या तो इट इज सेंट्रल. फिर बैरल शेप चेस्ट, चेस्ट का शेप चेंज हो जाता है.
ब्रीथिंग साउंड पूरे कोर्स जैसे हो जाते हैं। फिर मेकोनियम, मतलब जो मेकोनियम का कलर ग्रीनिश टाइप ऑफ स्किन्स एंड नेल्स हो जाते हैं। एंड हाइपोक्सिया ड्यू टू हाइपोक्सिया एसिडोसिस। सो दीज टाइप ऑफ क्लिनिकल फीचर्स मेनली हियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसे सिम्टम दिखेंगे। वी कैन सी द symptoms same as respiratory distress. What are that? Tachypnea, grunting, cyanosis, barrel sepsis, breathing, hoarse, and meconium stained skin and nails. डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो अगर हमने हिस्ट्री लिया तो उसमें क्या पूछेंगे? मेकोनियम स्टेंड एम्नियोनिक फ्लूइड है उधर। और अगर फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन वेरियस कर सकते हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन, पाल्पेशन वगैरह सब एग्जाम से जो कुछ भी हमको पता चलता है वो। फिर चेस्ट एक्सरे, उधर हमको दो चीज़ें दिखेगी इंपॉर्टेंट है, ओवर डिस्टेंडेड लंग्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राम, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उधर पूरा शेप चेंज हो जाता है, इसीलिए बैरल शेप चेस्ट हो रहा था उधर। तो ऐसा जो लंग्स और डायफ्राम में मार्क्ड चेंज मिलेगा। और आर्टेरियल ब्लड गैसेस एबीजी में हमको मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो उधर क्या होगा? हाई CO2, इसको ही क्या बोलेंगे? हाइपरकेपनिया, हाइपोक्सिया भी हो सकता है ऑक्सीजन कम होगा तो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वो छोटा सा टॉपिक है। तो इधर क्या है देखो, हमने एटियोलॉजी देख ली, क्लिनिकल फीचर देख ला, डायग्नोसिस देखा, अब मैनेजमेंट आएगा। इसका मैनेजमेंट क्या है? RDS जैसा ही है, मेजोरिटी सेम ही है। सबसे पहले क्या करना है? उधर रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, एंडोट्रेकियल सक्शन, एयरवेज ऑब्स्ट्रक्टेड, ईटी ट्यूब डालनी पड़ेगी क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है। तो फिर सीपेप है, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो है वो देना पड़ेगा अगर एपनिया की कंडीशन है। और इधर ऑक्सीजन मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे कि SpO2 90 to 95। स्पेशल केयर ये देना है कि ऑक्सीजन तो हम 90 to 95 दे रहे हैं, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। और ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो रेटाइनो ब्लास्टोमा, मतलब आई में जाके उधर उस प्रोटीन का जो रेटिनल होता है हमारे आई में, उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके उधर क्या है? एसिड बना देगा। सो इट रिजल्ट्स इन डिमिनिश इन द विजन, आंखें चली जाएगी, आंखों पे अंधेरा आ जाएगा, एंड इट लीड्स टू ब्लाइंडनेस। कि ऑक्सीजन उधर बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, हमको 95% तक ही चाहिए, उससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए। उसकी वजह से उधर जो रेटिनल प्रोटीन होता है हमारा विजन के लिए, उसका रेटिनल पीछे आल लगता है, मतलब वो एल्डिहाइड है, तो उसमें से वो ऑक्सीडेशन करके एसिड या कीटोन किसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो हमको ब्लाइंडनेस करता है। ठीक है, तो एंड सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट किसके लिए? कि उधर जो लंग और एल्वियोली पे बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है रेस्पिरेशन से, उसको कम करने के लिए। एंड इफ नेसेसरी सपोर्टिव ट्रीटमेंट लाइक थर्मल एंड फ्लूइड केयर, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थर्मल, और फ्लूइड बैलेंस करने के लिए फ्लूइड केयर। तो ये मैनेजमेंट हुआ। इनको ही आयुर्वेद में एक उल्बक है, उधर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या लिखा है? एक्सप्लेन इट विद उल्बक एंड इट्स चिकित्सा। देखते हैं उल्बक क्या है। उल्बक इज एन आयुर्वेद टर्म डिस्क्राइब्ड अंडर कास और पूरा शूल कंटेक्स्ट। कास जिधर आता है और पूरा शूल आता है, आचार्यों ने अलग अलग टाइप के विविध आचार्यों ने कास और पूरा पूरा शूल की संकल्पना में उल्बक का व्याख्यान किया है, बताया है। अगर इसको देखें तो क्या डेफिनेशन है? इट रिफर्स टू ए कंडीशन इन विच म्यूकस और फेलगम गेट एक्यूमुलेट इन द चेस्ट एंड causes डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग। मेकोनियम जैसा ही हो गया, उधर भी क्या था? मेकोनियम भी क्या है? स्टूल था। वो म्यूकस लाइक सब्सटेंस था which get obstructed on the way of respiratory tract and which leads to difficulty in respiration. The kind of similarity we can see between Ulbach and Meconium aspiration syndrome. इसीलिए दोनों को साथ में दिया है। चलिए आगे आते हैं, तो रेफरेंस इधर कहाँ मिलता है? अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र, सेकंड चैप्टर 191 to 193 श्लोक। आचार्य स्टार्टिंग के श्लोक में कहते हैं उल्बणम यदि सहजम व्याधि, सहज, सहज वर्ड है, सहज, इजी है तोड़ के करने का सभी। सहज वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, सह एंड ज। सह मीन्स विथ एंड ज मीन्स जन्म। सो जन्म मीन्स बर्थ, सह मीन्स with birth. So this is the vyadhi which is congenital, means it comes with a birth with a person, and its synonym is ambu purana. Ambu is used for any kind of fluid in Ayurveda. The context of ambu is very vast or very broad, we can say that any kind of fluid we can relate with the ambu in Ayurveda. So ambu purana, so here there is amniotic fluid, so ambu is correlated with the amniotic fluid. आयुर्वेद है तो इधर हम निदान देखेंगे, तो इसका निदान क्या है? एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद में एमनियोटिक फ्लूइड का लिखोगे, उधर एस्पिरेशन हो जाना, या तो और improper suction of the amniotic fluid, there will be improper suction of the amniotic fluid from the mouth। माउथ और ओरल कैविटी में से एमनियोटिक फ्लूइड का सक्शन प्रॉपरली नहीं किया है, उसकी वजह से उधर क्या है? टाइप ऑफ आयुर्वेद में देखने जाएंगे तो उधर सोतोरोध जैसा हो जाएगा, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आएगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अगर इनकी संप्राप्ति हम देखने जाए, अगर निदान सेवन किया है उससे दोष बिगड़ेगा, और ये दोष जो है वो
रस धातु और हृदय को इफेक्ट करता है, उसकी वजह से जो स्रोतोरोध होता है, और उसकी वजह से उल्बक मतलब डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये उसकी संप्राप्ति हो गई। लक्षण में क्या दिखेगा? श्वास, श्वास मतलब डिस्पनिया बोल सकते हैं हम, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कास, है ना। फिर ज्वर, टाइप ऑफ फीवर, वमन, सर्दी, आक्षेप, सीजर्स एंड हृदरोग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। What are the Lakshana of Ulbaka? So it result in Hridrogam. So now we move to the Chikitsa. So what is the Chikitsa of Ulbaka? So Acharya Vagbhat says, Shroto Vishodhanam Prayastasmina Annapanakam Vidyatachagalam Mutram Snanapyanga Chavarjayet. What we have to do? Varja, Snan and Pyanga. So here Snan and Abhyanga are prohibited. We have to use the Srotosodhan here because there is a Srotorodha, and we can use the Ajamutra or any Mutra in the case of Srotorodha. Why? Who will say why? Yes, it happens because if you read the gunas of Mutra in Charak Sutrasthan, first chapter, Mutra is Ruksha, Ushna, and Tikshna. These all Ruksha, Ushna, and Tikshna guna helps the Mutra to do the Sroto Shodhana, because this Vyadi we had seen that there is a Sroto Rodha. Okay, वेरी इंपॉर्टेंट। सिद्धांत पे फोकस कीजिए, मेडिसिन पे फोकस नहीं करना है। तो सिद्धांत आता है तो मेडिसिन अपने आप हम चेंज कर सकते हैं, या तो निदान परिवर्तन से भी आधा रिजल्ट मिल जाएगा। तो इधर सिद्धांत ये याद करना है, स्रोतोरोध है तो ऐसे जो रूक्ष उष्ण तीक्ष्ण गुण से हम स्रोतस का शोधन कर सकते हैं। व्यंजन स्नान इधर नहीं करना है ना। एंड औषध ऑल्सो वी कैन गिव अजामूत्र एंड शशक घृत, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस व्याधि, विच हेल्प्स इन स्रोतोशोधन एंड डिक्रीज दिस kasha and other diseases. So in this video we had talked about the Meconium aspiration syndrome and Ulbaka. These both combinedly sometimes comes in 10 marks, 10 marks or 5 marks. Okay, so thank you everyone for watching this video.